तो कैसे हैं आप सब। तो क्लास 10th का आज हम चैप्टर नंबर 3 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। समझने से पहले दोनों टर्म को समझ लेते हैं, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को, ताकि ये बेहतर से समझ में आ सके ये क्वेश्चन करना कैसे। क्वेश्चन काफ़ी इजी, बट ये दोनों टर्म को आपको समझना पड़ेगा। अप स्ट्रीम मतलब अपोजिट डायरेक्शन में बोट और स्ट्रीम का जो है अपोजिट डायरेक्शन में होना अप स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम में दोनों सेम डायरेक्शन में होना। कहने का मतलब ये है कि अगर ये स्ट्रीम की डायरेक्शन है और ये बोट की डायरेक्शन है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। आपका ये स्ट्रीम चल रहा है यहाँ पे और ये आपका बोट है, ठीक है, ये आपका बोट है, ये स्ट्रीम और ये बोट, तो दोनों अपोजिट में है। तो बच्चे ये हो गया अप स्ट्रीम वाला केस, हम इस तरह से इसको समझ के चलेंगे। और एक केस है जब दोनों सेम डायरेक्शन में है आपका, जब दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, ये लाइक स्ट्रीम भी यही है, ऐसे ही चल रहा है, और बोट भी आपका यही चल रहा है, मतलब दोनों का जब सेम डायरेक्शन होगा, स्ट्रीम का भी और बोट का भी, दोनों का सेम डायरेक्शन होगा, तो इसको हम डाउन स्ट्रीम बोल रहे हैं। यहाँ पे डाउन स्ट्रीम बोलेंगे। तो अप स्ट्रीम मतलब दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में, और डाउन स्ट्रीम मतलब दोनों का सेम डायरेक्शन में। ये दो बात आपको याद रखनी है समझने के लिए। तो क्वेश्चन में आगे देखें तो हमने देखा हुआ कि अप स्ट्रीम में 30 किलोमीटर और एंड 44 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर। ये 3 डेटा आपको याद रखना है। इन 13 आवर जिसमें 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। यहाँ भी 3 डेटा दूसरे सिचुएशन के लिए। बट हम जब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें लेट करनी पड़ेंगी, तो हम सॉल्यूशन यहाँ लिखते हैं और लेट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मतलब जब पानी ठहरा हुआ है और यहाँ पे बोट चलाया जा रहा है ठहरे हुए पानी, मतलब मूवमेंट नहीं है पानी के, स्ट्रीम मतलब मूव नहीं कर रहा, वाटर ठहरा हुआ है। तो उसमें जो बोट की जो स्पीड है, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो x किलोमीटर पर आवर, मतलब कि वहाँ पे जो आदमी जो बोट को चला रहा है, मतलब उसकी स्पीड कहीं ना कहीं स्टिल वाटर की केस में हम यहाँ स्पीड ऑफ द बोट हमारा ठहरे हुए पानी में जो हमारा x किलोमीटर पर आवर है। अब यहाँ पे एक केस हम लेते हैं जिसमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम की बात करते हैं, और अब पानी की स्पीड की भी बात करते हैं। इस केस में तो पानी ठहर रखा है, सिर्फ ये बोट की स्पीड हो गया, तो ये बोट का स्पीड हो गया, और ये आपका पानी का स्पीड हो गया y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये पानी का स्पीड हो गया, बोट का स्पीड और ये पानी का स्पीड। अब हम दो सिचुएशन जो हमने दो वर्ड देखा, एक अप स्ट्रीम और एक हमारा ये डाउन स्ट्रीम, एक अप स्ट्रीम और एक डाउन स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम का मतलब है कि अपोजिट डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन का ऑब्वियस सी बात है कि जब पानी के धारा के विपरीत आप कुछ बोट चला रहे हो तो आपकी स्पीड में क्या आएगी, कमी आएगी। तो यहाँ पे दोनों का स्पीड सिंपली क्या होगा, अप स्ट्रीम का मतलब डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ द बोट एंड द स्ट्रीम, बोट और स्ट्रीम के स्पीड का डिफरेंस होना है आपका स्पीड इन अप स्ट्रीम। तो हम लिखने वाले हैं यहाँ पे स्पीड ऑफ द बोट इन अप स्ट्रीम। तो आपको ये याद भी रख लेना, वैसे ही नॉर्मली याद रख सकते हैं आप कि अप स्ट्रीम में हमारा स्पीड का अंतर होता है, बोट की स्पीड का और स्ट्रीम की स्पीड का अंतर होता है, x - y किलोमीटर पर आवर। और जो बच्चे स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम की बात करें, तो डाउन स्ट्रीम में जो आपका स्पीड होगा, क्योंकि पानी भी उसी डायरेक्शन में जा बह रहा है जिस डायरेक्शन में हम बोट चला रहे हैं, दोनों का तो यहाँ पे
स्पीड थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि पानी की स्पीड प्लस में बोट की स्पीड दोनों जुड़ जाएंगे, तो यहाँ हम तेज़ी से डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं। तो बच्चे यहाँ पर क्या हो गया, तो जब डाउन स्ट्रीम में दोनों सेम डायरेक्शन में होते तो दोनों की स्पीड जुड़ जाती है, अप स्ट्रीम में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते तो स्पीड माइनस हो जाती। तो ये बेसिक बात आपको अगर ये समझ आ गए तो इस क्वेश्चन में अब कुछ होता नहीं है, कुछ खास बचा नहीं है। यहाँ पर हमें फॉर्मूला यूज करना है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमारे पास यहाँ पर टाइम भी है क्वेश्चन के अंदर, डिस्टेंस भी है और स्पीड हमने लेट कर लिया है। तो हम सिचुएशन तैयार करते हैं, इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट केस देखते हैं, पहले अप स्ट्रीम देख लेते हैं। तो अप स्ट्रीम में बच्चे यहाँ पर 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम है पहले सिचुएशन के लिए, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो डिस्टेंस 30 किलोमीटर, अप स्ट्रीम में स्पीड हो गया x माइनस वाई, प्लस डाउन स्ट्रीम में बच्चे 44 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम में 44 किलोमीटर, तो डिस्टेंस हो गया 44, स्पीड हो गया डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई। कितना टाइम लगा इस सिचुएशन में, हमें 10 आवर्स का। तो ये हो गया आपका एक सिचुएशन। उसी तरह से आप दूसरा तैयार करते हैं, दूसरे के लिए 13 आवर का है, जिसमें हम 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो 40 किलोमीटर पहले हमने अप स्ट्रीम देखा, अप स्ट्रीम में स्पीड क्या है हमारा x माइनस वाई, प्लस 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, स्पीड क्या है x प्लस वाई। कितना टाइम लिया हमने, 13 आवर का। तो ये हमने दो सिचुएशन बनाए। अब यहाँ से हमें इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तैयार करने हैं, तब जाकर हम कैलकुलेट कर सकते हैं और दोनों की स्पीड हम निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए पहले रिड्यूस करना होगा इस गिवन इक्वेशन को। तो हम लेट करते हैं, लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू बच्चों स्मॉल a, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू स्मॉल b। अब हम यहाँ रिड्यूस करें फर्स्ट केस, तो ये हो जाएगा आपका बच्चों 30a, ये हो जाएगा आपका बच्चों 44b इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। उसी तरीके से ये हो जाएगा आपका बच्चों 40a प्लस ये हो जाएगा आपका 55b इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशनों को किसी भी मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ पे पहले a और b की वैल्यू निकालेंगे हम, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाना चाह रहे हैं, तो एलिमिनेशन मेथड हम अप्लाई करेंगे। तो फटाफट देखिए एलिमिनेशन मेथड। तो ये फॉर इक्वेशन नंबर 2 के a के कोफिशिएंट से हम ऊपर सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 40 से ऊपर सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या सिचुएशन बनेगा, तो 30 इंटू 40 बच्चे कितना हो गया 1200, कितना हो गया 1200a प्लस, उसके बाद सिचुएशन क्या कह रहा है बच्चों 44 इंटू 40, 44 इंटू 40 कितना हो जाएगा आपका 0 16 4 चौक 16 0 4 चौक 16 16 17 70 60, ये b हो जाएगा इक्वल टू, उसके बाद 10 इंटू 40, 10 इंटू 40 कितना 400, ये हो जाएगा आपका 400, ये हो गया इक्वेशन नंबर आपका बच्चों थर्ड हो गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन फर्स्ट के a के कोफिशिएंट से नीचे सब में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 30 से हमें नीचे सबको मल्टीप्लाई करना है, तो 40 इंटू 30 1200 हो गया, 1200 यहाँ पे 1200a प्लस हम 30 को 55 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 15 16 है ना, b इक्वल टू अब क्या होगा 13 इंटू 30 कितना हो जाएगा 390, इक्वेशन नंबर 4। इस तरह से हमने यहाँ पर अब इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर 4 फॉर्म कर लिया। साइन चेंज करेंगे क्योंकि थर्ड में से 4 सब्ट्रैक्ट करना है, साइन बदलिए, माइनस 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 कैंसिल, यहाँ कितना आएगा बच्चों, यहाँ आएगा आपका 10b, कितना आएगा 10b, 70 60 में 10b आपका ये 110 आएगा ना, 0 1
1, तो 110 भी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आपका सिंपली 10 आएगा। तो हमारा b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, b की वैल्यू आ गई बच्चे 1/11 है ना, 1/11, ये b की वैल्यू आ गई। हम क्या करेंगे, b इक्वल टू 1/11 पुट इन इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 1 क्या हमारा 30a + 44b इक्वल टू 10, तो 30a + 44b, तो b इक्वल टू कितना है हमारे पास, इक्वल टू कितना है 10 है, इक्वल टू 10 है। ठीक है, अब 11 4 जा, तो ये हो गया आपका 30a 10 - 4, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/30 1/5, तो a की वैल्यू होगी बच्चे 1/5। तो आपका b की वैल्यू 1/11, a की वैल्यू 1/5। फिर क्या करेंगे, हमने जो लेट किया हुआ है, हमने लेट क्या किया था 1/x - y को हमने a माना हुआ था, है ना, 1/x - y को हमने a माना था, तो हम यहाँ a की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा x - y इक्वल टू 5। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर आप 5 नाम दे दीजिए। उसी तरीके से हमने दूसरा सिचुएशन माना था 1/x + y, इसको हमने b माना था, b की वैल्यू 1/11 आ गया, 1/11 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो वह क्या आ जाएगा x + y इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर हमने इसको 6 नाम दे दिया। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, यहीं पे हम साइड में, तो अब बच्चे फिर यहाँ पे 7, फिर दोबारा अगेन एलिमिनेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ तो इक्वेशन सेम फॉर्म करेगा, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 7, और x + y इक्वल टू 11 इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, साइन चेंज करिए, माइनस 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 कैंसिल, अब ये हो जाएगा माइनस का 2y, और यहाँ हो जाएगा बच्चे माइनस का 6। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू होगी बच्चे आपकी यहाँ पे 3, और y इक्वल टू 3 पुट इन इक्वेशन हम 5 में पुट कर देते हैं, तो x - y की जगह पे 3 इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू बच्चे क्या हो गया 8 हो गया। तो ये हमारा x और y आ गया। हमने स्टार्टिंग में जो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हमने जो लिखा हुआ है, हमें क्वेश्चन ने क्या कहा था, क्वेश्चन ने कहा था कि डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। हमने यही तो, हमें दोनों चीज़ों पता लगानी थी, तो हमने क्या मान रखा है, हमने यहाँ पर स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर x माना हुआ है, तो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर कितना आ गया, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर कितना आ गया 8 km/h। एंड हमने दूसरा माना था स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हम क्या मान रहे थे हमने y km/h, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो बच्चे 3 km/h। तो ये आपका आंसर हो गया 8 km/h और 3 km/h। तो ये क्वेश्चन आसान है, कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा था इसके अंदर में, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आता रहता है इस तरह के क्वेश्चन। और यहाँ पे बस आपको ये 2 कंसेप्ट क्लियर करके चलना है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का। ठीक है, तो चेक कर लीजिए एंड नोट डाउन कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।